क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जंगल के सबसे बेवकूफ समझे जाने वाले गधे को कुंफू आ जाए तो क्या होगा? मिलिए भोला से, जिसने अपनी दुलत्ती को बनाया थंडर किक और शेर के पसीने छुड़ा दिए। मुक्का मार के पहाड़ नहीं तोड़ा, पर अपनी अकल से जंगल का भूगोल बदल दिया। सुंदरवन के कोने में एक गधा रहता था जिसका नाम था भोला। भोला बेचारा नाम से ही भोला था और काम से भी। इसका काम था धोबी के कपड़े धोना, लेकिन उसका सपना था मार्शल आर्ट्स सीखना। वो घंटों छुपकर बंदरों को पेड़ों पर कलाबाजियां खाते और चीते को दौड़ते हुए देखा। जंगल के बाकी जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। चतुर लोमड़ी कहती, अरे भोला तू गधा है, कोई ड्रैगन वॉरियर नहीं है, तेरा काम घास चरना है, हवा में लाते चलाना नहीं है। भोला उदास होकर नदी किनारे बैठ जाता। उसे लगता शायद लोमड़ी सही कह रही है। पर एक दिन उसे झाड़ियों में एक पुरानी कटी हुई किताब मिली। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, प्राचीन गधा कुंफू, दुलत्ती का जादू। भोला ने ठान लिया कि वो खुद को साबित करेगा। उसने जंगल के गहरे हिस्से में अपनी ट्रेनिंग शुरू की। उसकी तकनीक बड़ी अजीब थी। स्टेचू पोज, घास खाते हुए अचानक जम जाना, रिजर्व थंडर किक, पीछे मुड़कर बिना देख के दुलत्ती मारना, सोनिक ढेंचू, इतनी जोर से रेंगना कि दुश्मन के कान के पर्दे हिल जाए। जब वो अभ्यास करता तो बंदर उसे देखकर लोटपोट हो जाते, पर भोला रुका नहीं। उसने पत्थरों पर लात मारकर अपनी टांगों को लोहे जैसा मजबूत बना लिया। एक दिन सुंदरवन पर संकट आ गया। खूंखार खंजर नाम का एक भेड़िया अपने गिरोह के साथ जंगल में घुस आया। उसने शेर राजा को चुनौती दी और जंगल के जानवरों को डराना शुरू कर दिया। शेर बीमार था और बाकी जानवर डर के मारे गुफाओं में छुप गए। खंजर भेड़िया दहाड़ा, इस जंगल का राजा मैं हूँ, जो मुझे हराएगा वही बचेगा। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, ठहरो, मुकाबला मुझसे होगा। सबने मुड़कर देखा, वो भोला था। उसने सिर पर एक लाल पट्टी बांधी थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। लोमड़ी चिल्लाई, पागल हो गया है क्या भोला? वो तुझे कच्चा चबा जाएगा। मैदान सज चुका था। एक तरफ 20 किलो का खूंखार भेड़िया और दूसरी तरफ घास खाने वाला गधा। भेड़िया हंसा, तू मुझे हराएगा? अपनी आखिरी इच्छा बता दे। भोला शांत रहा और बोला, मेरी इच्छा है कि तुम हारने के बाद गधे का मजाक उड़ाना छोड़ दो। जैसे ही भेड़िया झपटा, भोला ने अपनी स्लिपरी मुंह दिखाई। वो जमीन पर लौट गया और भेड़िया उसके ऊपर से निकलकर पेड़ से जा लगा। भेड़िया आग बबूला हो गया। उसने दोबारा हमला किया। इस बार भोला ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने गहरी सांस ली और चिल्लाया, ढेंचू ढेंचू। ये आवाज इतनी तेज थी कि भेड़िया चकरा गया। उसे लगा जैसे उसके कान में बम फटा हो। इसी मौके का फायदा उठाकर भोला उल्टा घुमा और अपनी पूरी ताकत से एक मेगा दुलत्ती भेड़िए के जबड़े पर चढ़ दी। भेड़िया सीधा आसमान की ओर उड़ा और दूर तालाब में जा गिरा। इसके बाकी साथी डर के मारे पूंछ दबाकर भागने लगे। पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। बंदर पेड़ों से उतरकर नाचने लगी। हाथी ने भोला को अपनी सूंड पर उठा लिया। शेर राजा ने खुद आकर भोले के गले में फूलों का हार डाला। लोमड़ी शर्मिंदा होकर बोली, माफ करना भोला, हमने तुम्हें कम समझा, तुम तो वाकई मार्शल आर्ट्स के उस्ताद हो। भोला मुस्कुराया और बोला, ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, खुद पर भरोसे में होती है। और हाँ, गधा होना कोई बुराई नहीं, बस सही समय पर सही लात मारना आना चाहिए। तो बच्चों, कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि कभी किसी को उसके रूप या स्वभाव से कम मत समझो। मेहनत और आत्मविश्वास से एक गधा भी मास्टर बन सकता है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत है। तो बच्चों, अगर हमारी कहानी आपको ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। जब तक के लिए टाटा, गुड बाय।